बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ ए, व्याकरण का अर्थ एवं आवश्यकता। चलिए, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी आदि। चाहे हम किसी भी भाषा को बोलते हो, उसको सही और उचित ढंग से बोलना आवश्यक है। तभी हम पढ़े लिखे समझे जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम परिभाषा में एक लाइन में हम इसको बताएं, तो जो ज्ञान हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वास्तव में किसी भाषा को लिखने व बोलने के नियम बताता है। इन नियमों को जानने पर ही हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं। जैसे, माँ मेरे को भूख लग रही है, या माँ मुझे भूख लगी है। ठीक है। अब यहाँ पे ना दो वाक्य बोले गए हैं। माँ मेरे को भूख लगी है, माँ मुझे भूख लग रही है। व्याकरण की आवश्यकता क्यों? कोई भी व्यक्ति, अब देखो, ये तो जो इसने ये वाक्य बोला ये अशुद्ध है। मेरे को, नॉट मेरे को, मुझे, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। तो कोई भी व्यक्ति शुद्ध भाषा का ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा में बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था ना हो, तो बच्चे इधर उधर बिखरे रहेंगे। किंतु यदि उनके बैठने का एक नियम हो, तो कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था बनी रही। व्याकरण के नियम भी भाषा को अनुशासित करते हैं, और उन नियमों का ज्ञान होने पर सभी व्यक्ति एक जैसा ही बोलते हैं। तो संक्षिप्त रूप में अगर हम कहें, तो व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए बनाए गए नियम हैं। तो हमने जाना कि जो ज्ञान हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम भाषा को व्यवस्थित रखने और उसमें एक रूपता लाने के लिए आवश्यक। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छी से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।